तो आप सभी का स्वागत है हमारा और अपना यूट्यूब चैनल पीके स्टडी जोन में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास टेंथ त्रिकोणमिति के टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सेलेक्ट करके लाए हैं और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 2 cos थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान, यानी दिया हुआ है हमारा 2 cos थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, तो थीटा का मान यहाँ पर हमसे पूछ रहा है। तो 2 cos थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर √3/2, यानी कि जो इधर गुना में था इधर आके क्या हो गया, भागा में बदल गया, यानी कि √3/2 हो गया। तो cos थीटा बराबर √3/2 किस मान के लिए होता है, तो cos थीटा बराबर √3/2 30 डिग्री के लिए होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री बराबर √3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा 30 डिग्री दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है 3 sec थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर तो छूट गया है। 3 sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात करना है, यानी कि 3 sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात करना है। यानी इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, sec थीटा बराबर 2 और ये जो नीचे 3 गुना में है वो आएगा यहाँ पर, तो भागा में हो जाएगा, यानी कि sec थीटा के हो कौन सा मान के लिए यहाँ पर रूट छूटा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर √3 होगा, यानी कि sec थीटा बराबर 2/√3 किस मान के लिए होता है, तो ये भी 30 डिग्री के लिए होता है, यानी sec 30 डिग्री का मान कितना होता है। sec 30 डिग्री का मान हम आपको बताए थे, sec 30 डिग्री का मान हमारा जो होता है वो 2/√3 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होगा, यानी कि 9 sec स्क्वायर ए और 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो आइए हम देखते हैं, दोनों में 9 है तो 9 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 9 बाहर आ गया। उसके बाद sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हम लिख देंगे, ठीक। 9 ऐसे ही sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, यानी कि 9 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा आंसर हमारा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये फार्मूला है, एक फार्मूला होता है, कैसे होता है ये बताते हैं हम आपको। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि ये पूरा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो यानी कि 1, ये पूरा के जगह पर हम कितना लिख दिए 1, 9 हमारा कॉमन निकला था, तो 9 में 1 से गुना किए तो 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया भी है, कई बार आया है, यानी कि 9। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान कितना होगा, यानी tan थीटा का मान कितने डिग्री के लिए √3 होता है। तो √3 होता है कितने डिग्री के लिए, तो 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा √3 दिया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। tan 30 डिग्री कितने का मान होता है, आप कमेंट में हमें बताइएगा, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 है tan 60 डिग्री का मान क्या है। पिछले क्वेश्चन में वही पूछा, tan यहाँ पर दिया था tan थीटा बराबर √3, थीटा का मान पूछ रहा था, यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो हम लोग अभी किए tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि दिया हुआ है हमारा, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा बराबर कितना होगा। तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos थीटा बराबर पूछ रहा है, तो हम थीटा को ऐसे ही रखेंगे 90 डिग्री, और जो यहाँ 3 गुना में इसको हम ला देंगे इधर भागा में, तो ये कितने बार में जाएगा, तो ये 30 बार में, यानी कि थीटा हमारा कितना निकल के आया 30 डिग्री। तो थीटा की जगह हम कितना रखेंगे, थीटा
कॉस थीटा जो दिया हुआ है थीटा के जगह पर हम 30 डिग्री रखेंगे, यानी कि कॉस 30 डिग्री है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 30 डिग्री का मान आप सबको भली भांति मालूम होगा 3/√2 होता है। यहाँ 3 है, बाई है, 3/√2 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है। अभी हम थोड़ा देर पहले भी सेम क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? तो 9 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी। एक ही क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया है, सॉरी दोस्तों उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि √3 sec थीटा बराबर 2, यानी कि √3 sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान पूछ रहा है। ज़्यादातर इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थीटा का ही मान पूछ रहा है, तो इसलिए आप जो सारणी है ना एनसीईआरटी बुक में जो 8.2 सारणी दिया हुआ है उसको आप याद कर लेंगे पूरी तरह, जिससे आपको ये ऐसा क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा। आइए हम बताते हैं इसको कैसे करना है। सेक थीटा बराबर 2 है और सेक √3 है, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि सेक थीटा का कितने डिग्री के लिए मान होता है 2/√3? तो 30 डिग्री के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है? तो वो हमारा होता है 2/√3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि से के बराबर 53, यानी से के बराबर 53 हो तो tan a का मान होगा, यानी कि से के का मान 53 दिया है तो tan a का मान पूछ रहा है कितना होगा। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर गलत था, गलत है दोस्तों, गलत टाइप हुआ है यहाँ पर। से के बराबर है 5/3, यानी कि से के जो हमारा दिया हुआ है 5/3, तो tan a का मान पूछ रहा है। से के हमारा है 5/3 तो tan a का मान पूछ रहा है। यहाँ पर बाई है, यानी कि बटे में दिया हुआ है, सब बटे में है, तो tan a का मान पूछ रहा है। तो इसके लिए हम पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। सेक a बराबर दिया हुआ है 5/3, तो 5/3 यानी सेक a का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेक a का फॉर्मूला होता है h/b, कॉस के उल्टा। तो h हमारा कितना निकल के, h हमारा 5 है और b हमारा 3 है, p नहीं दिया, p निकालना है। तो आप ट्रिपलेट याद है तो ठीक है, ट्रिपलेट निकालेंगे तो 4 होगा, इसे आप बता दे रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले फार्मूला लगाएंगे h² माइनस b² वाला। तो क्या हो गया 5 का स्क्वायर, यानी कि h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इतना तो आपको मालूम ही है, तभी वीडियो देख रहे हैं। त्रिकोणमिति का तो इतना बेसिक ज्ञान होगा ही। उसके बाद नहीं याद है, नहीं पता है तो हम वीडियो कराए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 - 9, 25 - 9 करेंगे तो हमारा 16 का रूट बाहर करेंगे 4, यानी कि हमारा p निकल का है जो 4 निकल का है। 4 3 5 का ट्रिपलेट भी होता है, ये आपको अभी ध्यान में नहीं है, आगे आप कंपटीशन लेवल का जब पढ़ाई कीजिएगा वहाँ पर होता है कि आपको याद रहता है तो निकालने की कोई ज़रूरत, ये वाला निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो हमारा tan a पूछ रहा है, तो tan a बराबर क्या होता है? फार्मूला tan a का फार्मूला होता है p/b। p हम लोग अभी निकाले, p कितना निकाले 4, b कितना दिया हुआ था? b दिया हुआ था हमारा 3, यानी कि 4/3। ऑप्शन नंबर बी, यानी 4/3 है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 72 डिग्री का मान पूछ रहा है, यानी कि साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 72 डिग्री का मान कितना हो। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? साइन को कॉस में बदलेंगे या कॉस को साइन में बदलेंगे, किसी एक को साइन या कॉस में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कॉस को साइन में बदल देते हैं। तो कॉस को साइन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस को हम लिख देंगे कॉस 90 माइनस 72 में से कितना, बहुत ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों बात बराबर है। 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 होगा। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा।
थीटा का मान हमारा कितना दिया हुआ है 18 डिग्री, यानी कि साइन 18 इंटू साइन 18 कितना हो गया तो 1 हो गया। या साइन कॉस के साथ संबंध मेरा है और दोनों के जोड़ने पर अगर 90 आ जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर एक आंसर होता है, यानी कि साइन और साइन का थीटा और कॉस का थीटा, साइन का थीटा और कॉस का थीटा अगर जोड़ने पर दोनों 90 आ जाए तो एक आंसर होता है हमारा एक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि साइन ए बराबर, यहाँ पर भी गलत हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 है, यानी कि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P/H, यानी कि P हमारा दे दिया 3 और H हमारा कितना हो गया 4, कि क्या नहीं दिया है तो B नहीं दिया है। तो B निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट अंडर कितना करते हैं H² माइनस P², क्या करेंगे H² माइनस P²। तो H हमारा कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया, कितना बचा 16 में से 9 गया, तो इसको हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा रूट अंडर 7 बचेगा। रूट अंडर 7 हमारा क्या निकल कर आया तो B निकल कर आया। कॉस ए का पूछ रहा है तो कॉस ए बराबर की क्या फार्मूला होता है, तो कॉस ए का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है तो B/H होता है। H कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, B कितना निकालें हम लोग B/H होता है। तो H हमारा कितना दिया था, H हमारा दिया था 4, H हमारा दिया था कितना 4 और रूट अंडर 7, यानी कि रूट अंडर 7/4 हमारा आंसर होगा, रूट अंडर 7/4, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हम बता रहे हैं सब कैसे कैसे, आंसर पर ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर जो निकल के आएगा रूट अंडर कितना 7/4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है, यानी कि निम्नलिखित 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, किसका मान 0 के बराबर है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 90 डिग्री का मान 0 होगा, नहीं, साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। टेन 90 डिग्री का मान कितना होगा तो टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कॉस 90 डिग्री का मान हमारा 0 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, साइन थीटा बराबर है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है 13 नंबर में साइन थीटा जो है वह किसके बराबर है, तो साइन थीटा जो है वह हमारा 1/कोसेक थीटा के बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि हम साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। ये सब बेसिक फार्मूला है, हम बेसिक वीडियो में ये सब बता चुके हैं, आप लोग को नहीं देखे हैं तो वीडियो आप जाकर ज़रूर देखिएगा, त्रिकोणमिति के प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा और उसके बाद 1 - cos स्क्वायर थीटा, यह बटा में है, बटा का चिन्ह है। 1 - cot स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा किस, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा वो बाई नहीं होगा, यहाँ बाई नहीं होगा, ये बाई यहाँ पर गलती दी है, बाई नहीं होगा और क्वेश्चन हमारा सही है यहाँ पर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। 1 - cot स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको हम साइन के रूप में बदल सकते हैं, यानी कि 1/cos स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला होता है cos/sin = cot थीटा। यहाँ जैसे है वैसे 1 - cos
यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, उसके बाद 1 साइन स्क्वायर थीटा हमारा एलसीएम होगा। साइन स्क्वायर थीटा हमारा एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 बटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, कितना आया आंसर हमारा 1 आया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है साइन स्क्वायर है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 59 डिग्री और साइन स्क्वायर 31 डिग्री। हम क्या बोले थे, साइन और कॉस का साथ रहे और दोनों इंटू में रहे और दोनों को थीटा जोड़ने पर अगर जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए तो उसका आंसर कितना होगा, आंसर हमारा 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 59 और 31 हम जोड़ेंगे तो 59 और 60 और 60 38 90, एक का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही होगा, एक ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 10 पाई 2 का मान होगा, यानी कि 10 पाई 2 का मान पूछ रहा है। तो पाई का मान, पाई कितना होगा, पाई डिग्री में बदलेंगे तो 180 बटा 2, यानी कि 10 180/2, 180 का आधा करेंगे तो 90, यानी कि 10 90 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो 10 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, यानी कि इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो कॉस थीटा का मान निकालना है, यानी कि साइन थीटा का मान दिया हुआ है 12/13, तो कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, यानी कि P हमारा दिया हुआ है 12 और H हमारा दिया हुआ है 13। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, यानी B निकालना पड़ेगा। तो B निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, तो B बराबर √(h² माइनस P²। तो H हमारा कितना दिया हुआ है, H हमारा 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हमारा हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 169, और 12 का करेंगे तो 144। 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, यानी 25 का रूट अंडर हटाएंगे 5। यहाँ पर आप अगर ट्रिपलेट याद रखते तो 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है, तो 5 हो जाएगा हमारा क्या B। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। B हमारा कितना निकल कर आया, तो B हमारा निकला 5, और H हमारा कितना दिया हुआ है, H हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 13, यानी कि 5/13। 5/13 कौन सा आंसर है, तो 5/13 हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 5/13, यानी कि B/H हमारा कितना निकला था 5/13। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा। पिछले हम 2 क्वेश्चन ऐसा किए थे सेम, वहाँ पर 9 था, यहाँ पर 8 है। तो आप इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यदि √2 cos थीटा, यानी कि √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा का मान पूछ रहा है। ऐसा बहुत सारा हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं इसको भी। तो क्या लिखेंगे हम, अब cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, यानी कि इधर से जो गुना में इधर आके भागा में बदल जाएगा, यानी कि cos थीटा के किस डिग्री के लिए 1/√2 मान होता है, तो साइन थीटा और cos थीटा दोनों के लिए 1/√2 45 डिग्री के लिए बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि cos 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, यानी कि 45 डिग्री। ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर
20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A का मान निकालना है। यानी कि 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है तो sin A का मान हम लोग से पूछ रहा है। तो इसके लिए पहले हम cot को देखेंगे, cot का मान कितना दिया था। यानी cot A बराबर क्या हो जाएगा 8/15, यानी कि ये गुना में था तो इधर आगे भागा में बदल गया। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है B/P। tan का उल्टा होता है, tan का होता है P/B और cot का होता है B/P, यानी कि h नहीं दिया हुआ है। sin A ज्ञात करने के लिए sin A का फॉर्मूला क्या होता है, sin A का फॉर्मूला होता है P/h। तो P तो दिया हुआ है, h नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम h ज्ञात करेंगे, उसके बाद sin A का मान ज्ञात करेंगे। तो h ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। तो पाइथागोरस फार्मूला h के लिए क्या होता है p² + b², यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, बता रहे हैं, आप समझदार हैं, समझ जाइएगा तुरंत। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस 15 का करेंगे कितना होगा, 15 का हो जाएगा 225। 64 और 225 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 4 9 6 2 8 और 289। 289 कितना का होता है, तो 289 का रूट अंडर हटाइएगा तो बर्मी हमारा कितना निकल के आएगा, 17 निकल के आएगा। 17 289 का कितना होता है, तो 17, यानी कि हमारा h निकल के आया 17। और sin A का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin A का फॉर्मूला आप लोग भली भांति जानते हैं कि P/h होता है। P क्वेश्चन में हमारा कितना दिया था, तो P हमारा क्वेश्चन में दिया था 15 और h निकाले हम लोग 17, यानी कि 15/17। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 15। हम लोग आधा क्वेश्चन कर लिए और आधा करना है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर तो नए ही होंगे क्योंकि ये नया चैनल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे ऐसे ही वीडियो आता रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि √2 cos θ = 1 तो थीटा का मान पूछ रहा है। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos θ हम बोले हैं मान याद करिए, मान याद करके वीडियो देखिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा, तो अपने आप पर और विश्वास आएगा। इसके लिए cos θ बराबर 1, √2 गुना में है तो इधर आकर भागा में, यानी कि cos θ के कितने डिग्री के लिए 1/√2 होता है, तो cos 45 डिग्री के लिए 1/√2 होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। tan A बराबर होगा, यानी कि tan A का किसके बराबर होता है, पूरक सूत्र बारे में पूछ दिया। पूरक सूत्र दिया हुआ है, तो पूरक सूत्र हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, थ्योरी वाला वीडियो में। तो पूरक सूत्र में tan किसके बराबर होता है, तो tan cot के बराबर होता है, यानी कि cot 90 - θ = क्या हो जाएगा, tan A। थीटा नहीं दिया हुआ है, A दिया हुआ है, यानी कि tan A होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा A जो है वो सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है 1 - tan² θ का मान क्या होगा। तो 1 - tan² θ का जो मान होता है 1 + tan² θ दिया है, तो 1 + tan² θ किसके बराबर होता है, तो 1 + tan² θ जो बराबर होता है वो sec² θ का बराबर। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर हम लिख देते हैं sec² θ = क्या होगा, तो 1 + tan² θ होगा। 3 जो फार्मूला होता है sin² θ + cos² θ = 1 और sec² θ = 1 + tan² θ, और तीसरा होता है cosec² θ = 1 + cot² θ। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 23 कह रहा है। 23 क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है थोड़ा, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो 24 है ये रॉन्ग है। क्वेश्चन पूछ रहा है 1/√3 है, 1/√3 का मान है, यानी कि 1/√3 किसके बराबर है। तो यहाँ पर दिया हुआ है sin π/3, यानी कि 180 में 3 से भागा करेंगे तो 60, यानी sin 60 डिग्री का मान है। तो sin 60 डिग्री का मान नहीं है, क्योंकि sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। नेक्स्ट है cot π/6, cot π/3, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा क्षेत्रीय 18, यानी कि 10 डिग्री हो जाएगा इसका, क्योंकि
रुकिए हम अच्छे से करते हैं। 180 बटा 3, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, इधर ही है, गुना में है तो इधर गुना में ही रहेगा, इधर जाएगा तो π/3 था, इधर आएगा गुना में तो 18 10 होगा। 10 π/6 यानी कि 10 180 बाई 0 से 0, ये 3 बार में 30 बार में 6 था यहाँ पर। सो दोस्तों यहाँ पर 6 है, यानी कि ये 30 बार में गया तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1/√3 ही कर रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान पूछ रहा है, यानी कि tan थीटा का √3 कितने डिग्री के लिए होता है, तो √3 जो होता है वो 60 डिग्री के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। √3 60 डिग्री को होता है। √3 का आप कैसे याद रखेंगे, यानी कि अगर छोटा √3 दिया रहे तो 60 डिग्री, क्योंकि 60 साल के आदमी के जो होते हैं उनके सिर पर बाल नहीं रहता, इसलिए ऊपर 1 नहीं है। अगर 30 साल के बच्चों को देखेंगे तो सिर पर बाल रहता है, यानी कि ऊपर कितना रहेगा 1/√3। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं ट्रिक द्वारा समझने के लिए। तो वो √3 कह रहा है यानी कि बाल नहीं है ऊपर, यानी कि 1 नहीं है तो कितना होगा 60 डिग्री। ऊपर अगर 1 रहता तो कितना होता 30 डिग्री, तो इसका आंसर कितना होगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है वो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। पहले भी ये क्वेश्चन करा चुके हैं, थोड़ा देर पहले ही कराए इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन तो बार बार आ रहा है क्योंकि ये VBI क्वेश्चन इसीलिए बार बार मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक में रह रहा है, इसीलिए बार बार आ रहा है। तो इसका क्या होगा, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और 9 में 1 से गुना करेंगे 9, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब पूछिएगा कि ये इसका 1 कैसे हुआ, तो यहीं पे ये फार्मूला हुआ, ये फार्मूला है ना, तो 1 - tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 - tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, तो sec स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा और tan स्क्वायर थीटा माइनस प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उसी को हम यहाँ पर लागू करके बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि a + b = 90 डिग्री है तो cos a बराबर होगा, यानी कि a + b 90 डिग्री है तो cos a किसके बराबर होगा, तो cos a जो बराबर होगा वो sin b के बराबर होगा, क्योंकि sin a + b वाला फार्मूला क्या लगाएंगे तो cos a + b इक्वल टू क्या होगा, तो cos a जो है वो sin b के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, बार बार टाइप हो गया है, ध्यान नहीं दिए हैं। ये इसका आंसर 8 कॉमन लेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा, उसमें गुना करेंगे 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको आप स्किप करते चलेंगे, जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है tan स्क्वायर थीटा का मान निम्न में से कौन होगा, यानी कि tan 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो tan 60 डिग्री का हम अभी क्या बताए हैं 13 नहीं होगा, हम क्या बोले हैं tan 60 डिग्री का आदमी, यानी कि 60 डिग्री का आदमी बूढ़ा होता है तो उसके सिर पर बाल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा, 1/√3 1/3 है, ये भी नहीं होगा, तो कितना होगा तो √3 होगा, क्योंकि इसके सिर पे बाल नहीं, यानी कि 1 नहीं है, तो छोटा √3 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है sin स्क्वायर 40 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 50 डिग्री का मान क्या होगा, तो sin स्क्वायर 40 डिग्री और sin स्क्वायर 50 डिग्री का मान क्या होगा। तो दिया हुआ है sin स्क्वायर 40 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 50 डिग्री, तो हम इसको क्या करेंगे, तो sin स्क्वायर 40 डिग्री को ऐसे ही रहने देंगे, sin स्क्वायर 50 डिग्री है, इसको हम cos स्क्वायर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 40 डिग्री, ये भी हो जाएगा cos स्क्वायर 40 डिग्री, यानी कि sin स्क्वायर ए और sin स्क्वायर बी
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इजकल टू कितना होता है, तो 1 होता है, क्योंकि दोनों का थीटा समान हो गया। तो इसीलिए आंसर कितना आया है, तो एक कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर कह रहा है यदि कॉस ए बराबर एक्स तो साइन ए एक्स के संदर्भ में, यानी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 की यदि कॉस ए बराबर एक्स तो साइन ए का मान एक्स के पदों में क्या होगा, यानी कि कॉस ए बराबर एक्स दिया तो साइन ए के पदों में क्या होगा, तो उसके लिए क्या होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। कैसे होगा, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अब इसी को आप करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट जगेगा, स्क्वायर हटा तो इधर रूट जगह। अगर कॉस ए की जगह क्या दिया, कॉस थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, तो एक्स दिया हो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देख सकते हैं कॉस ए बराबर हमको क्या प्राप्त है, कॉस ए बराबर ए दिया हुआ है, तो साइन ए पूछ रहा है एक्स का मान, साइन ए का एक्स के संदर्भ में मान क्या होगा, तो हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। कैसे हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर बैठा कर, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर रह गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस में हो गया, स्क्वायर हटाए तो रूट अंडर जगह कॉस थीटा नहीं देकर क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर हमारा ए दिया हुआ है, एक्स दिया तो हम एक्स रख दिए, तो इसका स्क्वायर कर दिए, तो उसके बाद हमारा निकल कर गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है यदि √3 कोसेक थीटा बराबर तो थीटा का मान, इस क्वेश्चन में तो हम लोग माहिर हो चुके हैं बनाने में, तो क्या कुछ नहीं करना है, कोसेक थीटा इधर ही रहेगा, ये जो √3 है इसको हम भागा में मिलाकर रख देंगे, 2/√3 हो गया। तो अब हम चेक करेंगे कोसेक थीटा के लिए 2/√3 कितने डिग्री के लिए होता है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान, कोसेक 60 डिग्री का जो मान हमारा होता है वो होता है कितना, तो 2/√3, यानी कि 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ये हमारा जो सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो कह रहा है क्या कह रहा है, तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान क्या होगा, तो हम आपको पिछले ही क्वेश्चन में यहाँ पर बताए हैं कि अगर दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए तो क्या करना है, साइन को कॉस में बदलना है, कॉस में बदलेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा सेम हो जाएगा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा सेम हो जाएगा, तो कितना मान आ जाएगा 1। वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, दोनों को थीटा जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, तो क्या करेंगे हम साइन को कॉस में बदल देंगे, तो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कॉस 18 डिग्री, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, दोनों का थीटा सेम हो गया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर आँख मूंद कर ऑप्शन नंबर बी 1 मार देंगे आंसर, इतना सोचना नहीं है, बहुत आसान सवाल है, बस आप मेरे साथ बने रहिए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 + cot स्क्वायर ए किसके बराबर है, तो 1/tan स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो 1 + tan स्क्वायर के हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो 1/tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 + cot स्क्वायर को लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर थीटा। अब दोनों को साइन कॉस में बदल देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1 सेक किसके बराबर होता है, तो सेक बराबर होता है कॉस के, तो 1 cos स्क्वायर थीटा बटा में कोसेक किसके बराबर होता है, तो 1 साइन थीटा के, तो दोनों को होल स्क्वायर कर देंगे। दोनों को होल स्क्वायर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो इसको पलट देंगे, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि बटा में साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1, यानी कि ऊपर गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा इजक्वल टू क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। इस पर ध्यान मत दीजिए मेरे राइटिंग पर, आप मेरी बात को समझे, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
1 माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू पाई/4/1 प्लस टेन स्क्वायर बाई पाई/4 का मान क्या होगा। यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है बाई पाई/4 दिया हुआ और 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई पाई/4 दिया हुआ है। यानी कि इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो 1 माइनस 10 पाई/4 का मतलब क्या होगा। तो पाई/4 का मतलब हो जाएगा हमारा क्या होगा। तो 45 डिग्री और 45 डिग्री का मान होता है 1। तो हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई/4 यानी कि 45 डिग्री का मान होता है। तो इसका भी 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया हमारा। 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, 0/2 यानी कि 0 ऑप्शन नंबर ए। 0/2 हमारा कितना हो जाएगा 2, 0 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, इसका तो 9 आंसर होगा, आप देखते ही मारेंगे। सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 9 कॉमन था तो 9 और 9 ये 5-6 बार क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से √2 बराबर है, यानी कि √2 किसका मान है। तो tan 60 डिग्री का मान हम आपको बता दिए हैं, बूढ़ा है तो इसके पार नहीं है तो √3 हो जाएगा। cos 45 डिग्री का मान, तो cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री का मान एक ही होता है तो इसका मान हो जाएगा 1/√2। sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो sin 30 डिग्री का मान होगा 1/2। sin 1/45 डिग्री कह रहा है, यानी कि 1/45 डिग्री कहने का मतलब है कि cosec 45 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो cosec 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो cosec 45 डिग्री का मान होता है √2, यानी कि ऑप्शन √2 किसके बराबर है। तो cosec 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री ना लिख करके 1/45 डिग्री लिख दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हम और वीडियो लेकर आते रहे आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 60 डिग्री प्लस 1, cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा में cos 60 डिग्री माइनस 1। तो cos 60 डिग्री का हम मान रखेंगे, तो cos 60 डिग्री का मान रखेंगे तो कितना होगा। तो 1/2 हो जाएगा, प्लस हमारा कितना होगा। तो प्लस हमारा 1 हो जाएगा, बटा में cos 60 डिग्री का मान कितना है। तो 1/2 माइनस 1, दोनों को हम बाटा पर का जोड़ बनाएंगे तो बाटा पर का जोड़ बनाएंगे तो 2 एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा हमारा, नीचे भी 2 होगा और कितना हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा। 1 प्लस 2 जोड़ेंगे तो हम 3 होगा, 1 में से माइनस 2 करेंगे तो -1 हो जाएगा, यानी कि -3 हमारा आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर बी -3, नीचे 1 है तो कोई वैल्यू नहीं है, यानी -3 हमारा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 sin 38 इंटू है यहाँ पर इंटू cos 52 डिग्री। तो हम क्या बोले हैं, इंटू में दिखे और इसके साथ रहे तो क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट cos थीटा इंटू साइन थीटा रहे और 90 डिग्री जोड़ने पर आ जाए तो कितना होगा 1 होगा। यहाँ साइड में 2 है तो इसमें 2 से गुना कर देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2 आंसर होगा। अगर यहाँ पर 4 रहता तो यहाँ पर हमारा 4 होता, 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर यहाँ पर 3 रहता, 3 sin 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है, यानी 2 दिया हुआ है। तो 2 दिया हुआ है तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा। इसी के साथ हमारा 40 क्वेश्चन था वो हम 40 मिनट में ख़त्म कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए उल्लास के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप सपोर्ट प्लीज़। जय हिंद दोस्तों।